नमस्कार, वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाद अब प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज लखनऊ के केजीएमयू ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रबंधन ने नोटिस जारी कर दिया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में माइक्रोबायोलॉजी के विभाग के पीछे निर्मित मजारों को हटाने का पत्र में नोडल अधिकारी की तरफ से सरकारी भूमि को खाली करने के निर्देश दिए गए और अवैध निर्माण बताकर मजारों को 15 दिन में हटाने का समय दिया गया है, जिसमें मजारों को अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। एक वरिष्ठ पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ केजीएमयू से हटेंगी अवैध मजार, 15 दिन में मजारों को हटाने का निर्देश। मजार वाली साजिश पर योगी का एक्शन, केजीएमयू में धर्मांतरण वाली साजिश बेनकाब। उत्तर प्रदेश के बड़े चिकित्सा और अन्य शिक्षण संस्थानों में अवैध निर्माण को गिराने के क्रम में अब लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से सभी मजारों को हटाया जाएगा। केजीएमयू प्रशासन ने प्रांगण में बड़ी मजारों को हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है। मजारों को अवैध निर्माण बताते हुए जिम्मेदारों को 15 दिन में इनको हटाने के लिए कहा गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में अवैध मजारों को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। केजीएमयू में स्थित अवैध कब्जों और मजारों के संबंध में आपको सूचित करना है कि इनको हटाने की कार्रवाई 1.5 वर्ष पूर्व मौजूदा सोनिया नित्यानंद जी जो वाइस चांसलर हैं, मौजूदा वाइस चांसलर हैं, उन्होंने शुरू की थी। 1.5 साल पहले उन्होंने एक टीम गठित की थी जिसका नोडल अफसर मुझे बनाया था। आपको बताते चलें कि ये सारी मजारें कम से कम 40 साल पुरानी हैं, क्योंकि सन 40 साल से सन 85 से मैं यहाँ का छात्र हूँ और उसके पहले से ये ज़्यादातर स्थल हैं। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 3 बड़े अवैध कब्जे, इसमें मजारें भी स्थित थी, को खाली कराया। नेत्र विभाग के पीछे मेन कैंपस में 20,000 स्क्वायर फीट प्राइम लैंड जो थी, जो अवैध कब्जे में थी, उसको हम लोगों ने खाली कराया। इसका मुकदमा भी हम लोग कोर्ट से जीते। खाली करने की कार्रवाई को लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें हम जीत गए। और इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर वो उसके बाद कोई जवाब नहीं देते हैं और उसके बाद खाली भी नहीं करते हैं तो नियमानुसार पुलिस की मदद लेकर उनसे जबरिया खाली कराया जाएगा। केजीएमयू प्रशासन ने प्रांगण परिसर की मजारों को अवैध निर्माण बताने के साथ ही इनको हटाने की कार्रवाई का निर्देश दिया। केजीएमयू में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पीछे निर्मित मजारों को हटाने का पत्र नोडल अधिकारी भूमि अधिग्रहण प्रोफेसर के सिंह की तरफ से जारी किया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त लखनऊ को भी इस प्रकरण से अवगत कराया गया। हालांकि इसे लेकर हिंदू संगठन भी मांग कर रहे थे। प्रदेश में लव जिहाद की बाढ़ सी आई हुई है। लव जिहाद कानून के लिए मैंने एक लंबी लड़ी। मजारे, मदरसे और इन पे कार्रवाइयां अवैध स्लॉटर हाउस में क्यों नहीं हो रही है? मैंने लखनऊ के केजीएमसी में अवैध रूप से बन रही मजारों और उनके आड़ में चल रही मार्केट, दुकानें, फ्री में बिजली चोरी का जो मामले चल रहे हैं, इसको लेकर आवाज उठाई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मजार पे जब कार्रवाई की तो फोटो स्टेट की दुकान पे चोरी की बिजली और एसी लगे हुए सब मिले। अब उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार पूरी वहां पर मजारों को जो नोटिस इशू की है, 15 दिन के अंदर उनको हटाने के लिए कहा है, वरना बुलडोजर चलाएंगे। बाबा आप महान है, बाबा जी आप ऐसे ही कार्यों के लिए ही जाने जाते हैं। कोई भी अवैध धार्मिक स्थल आखिर अस्पताल के अंदर क्यों? ना अस्पताल सुरक्षित है, ना कचहरी सुरक्षित है। कचहरी में 8वीं मंजिल पर बलात्कार हो गया, कोर्ट के अंदर कोई आवाज नहीं। चलाइए बुलडोजर और उसकी गति थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, जिससे सरकारी जमीन कब्जे करने वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसे अधिकारी जिनके समय में ये मजारें अवैध बनी उन पर भी कार्रवाई करें। नोटिस में लिखा गया है कि तय समय यानी 15 दिन में नहीं हटाने पर मजारों को पुलिस बल की मदद से हटवाया जाएगा। इतना ही नहीं, ध्वस्तीकरण पे आने वाला खर्च भी जिम्मेदारों से वसूला जाएगा। केजीएमयू के नोटिस के जरिए मजारों को संरक्षित रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मंत्री अभिजात मिश्रा ने भी कई बातों का जिक्र किया और कहा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के नियमों का हवाला देकर केजीएमयू प्रशासन ने ये कदम उठाया है। केजीएमयू प्रशासन ने वहां पर मजारों को गिराने का आदेश किया है, वहां पर नोटिसें लगाई गई हैं। ये नोटिस मात्र
इस मामले को दबाने हेतु न लगी रहें, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको अपने ही देश के विरुद्ध न खड़ा करा जाए और तमाम विदेशी जो शक्तियां हैं जो हमारे देश के अंदर हमारे नौजवानों को दिशा भ्रमित करके अपने ही देश के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, लड़ाने के लिए, उपद्रव कराने के लिए, आगजनी करने के लिए या भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे अभी दिल्ली के अंदर बम विस्फोट कर दिया एक डॉक्टर साहब ने, अपने आप को बम बांध करके गाड़ी लेकर के लाल किले के सामने उड़ा दिया। तो इस प्रकार का जो एक कुचक्र विदेशी शक्तियों का चल रहा है वो सफल ना हो, इसलिए इस प्रकार के संस्थानों के अंदर जो इस प्रकार के मज़ारें अवैध रूप से जो बनाई गई हैं मज़ारें, इनको तुरंत हटाना चाहिए और वहाँ पर जो तमाम मरीज़ हैं उनकी सुविधाओं के लिए और या छात्रों के पढ़ने के लिए बिल्डिंगों का निर्माण करें। कुल मिलाकर केजीएमयू में अवैध मजारों पर ताबड़तोड़ एक्शन होगा और उसकी तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर लगातार प्रशासन का एक्शन जारी है। चाहे वो कोई भी जिला हो जहां पर अवैध निर्माण है, उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी की जा रही है। हालांकि चाहे वो संभल रहा हो, बहराइच रहा हो, देवरिया रहा हो या दूसरे उत्तर प्रदेश के जिले, अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां पर बनी करीब आधा दर्जन से ज्यादा मजारों को लेकर अब केजीएमयू प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और साथ ही साथ कई हिंदू संगठनों ने शिकायत की थी कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से इन मजारों को बनाकर लगातार कहीं न कहीं काफी भीड़ वहां पर इकट्ठी की जा रही है, जिससे कि कहीं न कहीं केजीएमयू आने वाले मरीजों को और उनके तीमारदारों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और जो स्वास्थ्य कार्य है उसमें बाधा आ रही है। हालांकि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से अब इन मजार के संचालकों के लिए एक नोटिस इन मजारों पर चस्पा कर दिया गया है, जिस नोटिस में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जो भी अवैध निर्माण है आप उसको स्वयं हटा लें। अगर केजीएमयू और उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे किसी विभाग को इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है या हटाने की कार्रवाई करनी पड़ती है, तो ऐसे में हटाने का खर्च भी संबंधित प्रबंधन को देना होगा। निश्चित है कि इस पूरे मामले के बाद केजीएमयू प्रशासन ने काफी सख्त दिशा निर्देश में ये नोटिस इन सभी निर्माणों को लेकर जो कि सरकारी जमीन पर हैं चस्पा कर दिए हैं। जल्द ही इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी अगर प्रबंधन ने इस नोटिस के बाद एक्शन नहीं लिया। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो केजीएमयू में जो अवैध मजारे हैं उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया और 15 दिन का समय दिया गया, या तो खुद हटाएं या फिर प्रशासन हटाएगा। ये क्योंकि यहां से जो लव जिहाद का एंगल है, धर्मांतरण का जो मामला है, जो आतंकवाद का कनेक्शन है, जो व्हाइट कॉलर टेरर है, उसका कनेक्शन सामने आने के बाद एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। तो मजार वाली साजिश पर योगी का यह एक्शन है। डेमोग्राफी चेंज पर विवाद बढ़ रहा है और व्हाइट कॉलर लव जिहाद, ये जो एंगल है उसने केजीएमयू को सुर्खियों में ला दिया और अब विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर जो मजार हैं उनको हटाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके चलते भी लोगों को परेशानियां होती हैं, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं। कई तरह की चुनौतियां और दिक्कतें यहां के प्रशासन के खिलाफ भी। तो ये अवैध मजारे जो हैं उन्हें हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। मजार वाली साजिश पर योगी का यह एक्शन है और केजीएमयू में धर्मांतरण वाली साजिश चूंकि बेनकाब हुई, उसके बाद यह एक्शन। लखनऊ केजीएमयू से अवैध मजारे हटेंगे। 15 दिन में इन मजारों को हटाने का निर्देश दिया गया। तो इस पर सियासत भी खूब हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन मैसेज क्लियर है, गलत कोई भी गतिविधि होगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बुलडोजर को लेके एक परसेप्शन यह भी है उत्तर प्रदेश में कि जहां अवैध अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर चलेगा, और अब यहां बुलडोजर चलाने की तैयारी है। हालांकि बुलडोजर एक्शन को विपक्ष जरूर कहता है कि सिलेक्टिव
बुलडोजर चलता है, सिलेक्टिव रवैया है सरकार का, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं। तो अब केजीएमयू में जो अवैध मजारी जिनको कहा जा रहा है उन्हें हटाने की कवायद भी तेज हो चुकी है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी लगातार इसकी मांग कर रहा था। तो दुनिया में साल 2021 में आबादी की अगर बात करें तो डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर रमीज नाइक के लैपटॉप की जांच हुई तो उसमें कई खुलासे हुए और लैपटॉप में सीक्रेट फोल्डर भी मिला था। उस फोल्डर में कई ऐसी चीजें थी जो हैरान करने वाली थी। फोल्डर में 2 दर्जन हिंदू महिलाओं का डेटा भी था और सोशल मीडिया पे 110 फर्जी अकाउंट बनाए गए थे। एक बड़ी साजिश थी हिंदू लड़कियों को फंसाने की और हिंदू महिलाओं को लव जिहाद का शिकार भी बनाया गया। तो कई मेडिकल कॉलेज से व्हाइट कॉलर लव जिहाद का कनेक्शन भी सामने आया। डॉक्टर रमीज नाइक के लैपटॉप में जब जांच हुई तो कई ऐसी चीजें भी मिली जो हैरान करने वाली थी। तो अगर सन 2100 की बात करें तो आबादी क्या होगी वो भी जरा देखिए। अनुमान के मुताबिक मुस्लिम 34.9%, ईसाई 33.8% और हिंदू 15%। तो धर्मांतरण से आबादी कितनी बढ़ी घटी? ईसाई धर्म 81,80,000 कम हुए, बौद्ध धर्म 3,70,000 कम हुए। धर्मांतरण से आबादी कितनी बढ़ी और कितनी घटी, यह सवाल अहम। यहूदी 40,000 कम हुए। इसी तरह इस्लाम धर्म 4,20,000 बढ़े, यानी सबसे ज्यादा अगर बढ़ोतरी हुई तो वो इस्लाम को मानने वालों की हुई। हिंदू धर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा कहा गया डेटा के हिसाब से। तो बहरहाल बात यह कि अवैध इन मजारों का अवैध मान के इनके खिलाफ अतिक्रमण की अब कार्रवाई करने की तैयारी है और बाकायदा उसको लेकर एक्शन प्लान पूरा बन चुका है। नोटिस चस्पा किया गया, 15 दिन का समय दिया गया कि या तो प्रबंधन खुद हटाए या फिर प्रशासन हटाएगा। तो बुलडोजर, यहां पे बुलडोजर जो है वो गरजता हुआ दिखाई दे सकता है अगले कुछ दिनों में, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेरर जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती। अब यहां से चूंकि ये कहा जा रहा है कि यहां जो मजारे हैं उनके चलते कई तरह की परेशानियां हो रही थी, कई तरह की चुनौतियां थी, कई तरह के कनेक्शन थे, कई तरह की बातें थी। उसके बाद जांच हुई, जांच अभी जारी भी है, कई गिरफ्तारियां भी हुई और अब एक्शन की बारी है। तो अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन आशुतोष जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर हमारे। आशुतोष जी, ये डेमोग्राफी चेंज की बात तो है ही, लेकिन क्या ऐसा इनपुट मिला, क्योंकि कई चीजें खुल के सामने आई, धर्मांतरण कनेक्शन, लव जिहाद, व्हाइट कॉलर टेरर जो है, अब इन मजारों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए राजेश, इसको मैं एक सीधे तौर पर अगर ये कहूंगा कि इसको धर्म से जोड़कर देखने का कोई औचित्य नहीं है अभी, और जोड़ना भी नहीं चाहिए। हालांकि तमाम लोग आएंगे इसको लेकर के, हो सकता है कि हमारे प्रदेश में, देश में विरोध भी लोग करना शुरू कर दें, लेकिन ये समझने वाली बात है कि हॉस्पिटल है वो, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आज की नहीं है, आजादी से पहले की बनी हुई है, और वहां लोगों का इलाज होता है। समय के साथ साथ धीरे 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 आबादी बढ़ी, और आबादी के बाद आज के समय में स्थिति वहां ये है कि आप केजीएमयू में कभी जाकर के देखिए तो वहां जगह रखने, कदम रखने भर के लिए जगह नहीं है। और अगर उसके अंदर अतिक्रमण की बात की जाए तो केवल यही चीजें नहीं है, कई हैं। अभी पिछले दिनों करीब 1,30,000 वर्ग फीट जमीन खाली कराई है केजीएमयू प्रशासन ने,
और वो इनसे रिलेटेड नहीं थी, था अतिक्रमण ही। उसमें नेत्र विभाग के पास में 20,000 वर्ग मीटर की जमीन थी, वो खाली कराई। और अगर आप गए हो वहां कभी तो जगत नारायण जो जगह बोली जाती है उसके पास में 70,000 वर्ग फीट की जमीन थी, उसको भी खाली कराया। और साथ ही साथ में एक करीब 60,000 वर्ग फीट की जमीन शताब्दी जो डिपार्टमेंट उनका है उसके पास से उन्होंने खाली कराई थी। तो लगभग 70 और 60 एक 30 और 20 1.5 लाख वर्ग फीट जमीन तो वहां खाली कराई जा चुकी है। अब लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसमें बीच में भी कई प्रस्ताव आए थे, पिछली सपा सरकार के समय में भी एक प्रस्ताव दिया गया था और ये कहा गया था कि साहब इस हॉस्पिटल में और ज्यादा सुविधाएं हो सके उसके लिए कुछ विभागों को नए बढ़ाने की जरूरत है, विस्तार करने की जरूरत है। अब विस्तार तो तभी होगा जब वहां जगह होगी, और जगह की स्थिति यह है कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच में बने हुए अगर किसी संस्थान में इस तरीके का कोई भी धार्मिक अतिक्रमण है तो मुझे लग रहा है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए यह नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि वो धार्मिक स्थल है इसलिए साहब नहीं हटाया जाना चाहिए या दिक्कत हो रही है। मैं तो ये कहूंगा कोई भी सरकारी संस्थान हो, किसी भी प्रकार के सरकारी संस्थान में धार्मिक प्रतीकों की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर तो अपने आप में भगवान होते हैं, वहां आप उस तरीके की व्यवस्था करके रखिए कि ना कोई मंदिर हो ना मस्जिद हो। मैं तो दोनों की चीज की कह रहा हूं, मंदिर की जगह मंदिर होनी चाहिए, मस्जिद की जगह पर मस्जिद होनी चाहिए। और बाकी आप ईश्वर तो हर जगह मान सकते हैं, किसी भी जगह पर अगर मन में है, कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो चीज है। अब अगर वहां पर प्रशासन उसको हटाने की बात कह रहा है तो इसको किसी भी दूसरे एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि केजीएमयू प्रशासन का निर्णय बिल्कुल सही है और इस तरीके का अतिक्रमण यहीं से नहीं हर जगह से हटना। ठीक है, हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है, मैं एक बार परिचय करा दूं। रत्नेश मिश्रा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सर्वेश त्रिपाठी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रवि सिंह है प्रवक्ता है कांग्रेस के और शिशिर चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। शिशिर जी, चूंकि आप लोग भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि भाई केजीएमयू से ये जो अवैध मजारे हैं ये हटनी चाहिए, इनके जरिए किस तरह के काम हो रहे थे या आपको किस तरह की आशंका थी जो ये मांग तेज हुई और फिर ये जो व्हाइट कॉलर टेरर एक सबके सामने आया, लव जिहाद के मामले आए, उसके बाद मामला और सुर्खियों में आ गया था? सर आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। शिशिर जी, आवाज नहीं अभी आपकी आ पा रही है, आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो, आवाज आ रही है भैया? जी अब आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो, हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और दूसरा देखिए आप एक अपना डाटा ठीक कर ले, मेरा नाम नितिन चतुर्वेदी है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। शायद ठीक है, मैं नाम ठीक कराता हूँ, नाम ठीक कर लीजिए प्लीज, नितिन चतुर्वेदी। दूसरा देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कैसे अवैध निर्माण हर जगह हो रहे हैं पूरे शहर में, उस तरह का देखिए अभी जैसे मैं आशुतोष जी को सुन रहा था, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही। देखिए हॉस्पिटल जो है वो ऐसी जगह होती है जहां मरीजों का इलाज होता है और डॉक्टर को तो खुद ही भगवान का रूप कहा जाता है। और उस प्रांगण में जो केजीएमयू है, इतना पुराना संस्थान है, वहां पे इस तरह का अवैध निर्माण करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। और जहां तक देखिए बात अगर हम मस्जिद क्या कहते हैं मजार की करें या मंदिर की, अभी आपने देखा होगा अर्जुनगंज में बहुत पुराना सिद्ध मंदिर था, मरी माता का मंदिर, उसको भी वहां से शिफ्ट कराया गया रोड चौड़ी करके उसमें। तो देखिए इस तरह को इसको किसी धार्मिक रूप देने का कोई औचित्य नहीं है। ये सरकार की अपनी क्या कहते हैं अपनी कार्रवाई है, उसको हमें स्वागत करना चाहिए। और देखिए वहां पे जो भी मरीज आते हैं वो हिंदू और मुस्लिम तो होते नहीं है, वो तो मरीज होते हैं, वो सभी धर्मों का इलाज करते हैं वहां के डॉक्टर। लेकिन उस जो अस्पताल को जहां डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, वहां किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है वो तो आपने स्वयं देखा होगा। जैसे वहां धर्मांतर का खेल चल रहा था, किस तरीके से वहां धर्मांतर हिंदू लड़कियों को कराया था, किस तरह उनके लैपटॉप में कितनी हिंदू लड़कियों का अभी भी डाटा प्राप्त हो रहा है। तो ये एक बड़ी ही निंदनीय व्यथा है जिसको हमें देखना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो इस तरह का माहौल बिगाड़ने काम करते हैं। ऐसी जगह जहां हम डॉक्टर को भगवान का रूप देते कहते हैं और वहां पे इस तरह का जघन्य अपराध ये लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार की मंशा देखिए एकदम साफ है
सरकार चाहती है कि जो भी चीज अवैध है, कहीं पर भी है, कुछ भी है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अवैध कुछ भी है, अगर सरकार कह रही है तो उसको वहां से सरकार आपको शिफ्ट करने कह रही है, तो आप अपने उसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा धार्मिक उन्माद की बात नहीं है। तो हमें चाहिए कि अपना आपसी सौहार्द बना के रखें। ठीक है, एसके भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है एसके, क्योंकि केजीएमयू इस वक्त सियासत की सुर्खियों में भी है और अब जो नोटिस चस्पा हुए 15 दिन का समय, ये मजारें हटाई जाएंगी, उसके बाद किस तरह का अभी यहाँ पे रिएक्शन दिखाई दे रहा है और किस तरह के इनपुट मिल पा रहे थे इस जगह को लेकर, यहाँ की मजारों को लेकर, किस तरह की परेशानियां थी जो ये कदम उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल, हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं तो ये कोई पहला वाकया नहीं है जहां पर इस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से की जा रही हो। इसके पहले बहराइच मेडिकल कॉलेज में अभी 2 सप्ताह पहले भी इस तरीके की कार्रवाई हुई थी, जहां 10 से ज्यादा ऐसी मजारें जो कि सरकारी जमीन पर मेडिकल कॉलेज के अंदर स्थित थी, उनको प्रशासन ने हटाया है। हालांकि उसको लेकर पहले भी प्रशासन ने जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की थी और इसको लेकर निर्देश भी दिए थे कि जो भी आपके अवैध निर्माण है आप उसको हटा लीजिए, शासन आपको समय दे रहा है, उस निर्धारित समय में अगर आप अपना निर्माण नहीं हटाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और जो संबंधित जिला प्रशासन होगा उसकी तरफ से की जाएगी। निश्चित है कि अगर हम लखनऊ मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी मजार है जिसमें काफी बड़े पैमाने पर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उर्स होते हैं, उसमें 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन, मतलब आप समझ सकते होंगे जहां पर आपको एक गुमटी रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वहां पर बाकायदा अवैध रूप से दुकानें चल रही थी, बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टोर्स चल रहे थे। उसके अलावा जो दूसरी फोटो स्टेट या दूसरी खाने पीने की दुकानें हैं वो चलाई जा रही थी। ये जमीन लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की थी। हालांकि उसको हटाने के दौरान काफी बवाल करने की कोशिश लोगों की तरफ से की गई, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले को लेकर जो हाईकोर्ट है उसमें भी इन्होंने अपील की थी और अपील करने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने केजीएमयू के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद ये जमीन खाली कराई गई है। ये दूसरा मौका है जब किंग जॉर्ज मेडिकल में इस कार्रवाई होने जा रही है। हालांकि अगर हम केजीएमयू की बात करें, अलग जगहों पर करीब 6 से 7 ऐसी मजारें बनी हुई हैं जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के परिसर में अलग अलग जगहों पर स्थित है। और ये निश्चित सी बात है कि ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का परिसर है जो कि जगह केजीएमयू की है। यही नहीं बल्कि केजीएमयू का विस्तार लगातार किया जा रहा है, उसमें एक शताब्दी हॉस्पिटल बढ़ाया गया है जहां पर हार्ट और जो गंभीर क्रोनिक बीमारी है उससे जुड़े हुए लोगों को इलाज दिया जाएगा। वहां पर भी इस तरीके का अतिक्रमण था जिसको हटाया गया है। जहां पर अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो ट्रामा सेंटर है उसके स्पेस को बढ़ाया जा रहा है, वहां पर करीब 1 किलोमीटर के एरिया में काफी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण जिसमें लोगों ने झोपड़पट्टी बना ली थी वो भी हटाई गई थी। जैसा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्पोक्स पर्सन है के सिंह, वो अभी थोड़ी देर पहले जिनका हम बयान भी दिखा रहे थे, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। निश्चित है कि शासन प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री को शिकायत की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी ये पूरा परिसर है वहां पर इस तरीके निर्माण है, इन निर्माणों की वजह से वहां काफी भीड़ होती है, क्योंकि केजीएमयू प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहां काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो वो आते हैं और उनको कई तरह की परेशानियां वो यहाँ आते हैं और इस तरीके की कहीं न कहीं जो अतिक्रमण है उसके वजह से काफी परेशानी मरीजों को उठानी पड़ती है, क्योंकि इन मजारों पर आने वाली भीड़ एक अलग परेशानी होती है और दूसरा जो मरीज ऑलरेडी पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों से रेफर होकर वो आते हैं तो उसको लेके भी कई परेशानियां चुनौतियां होती हैं। बिल्कुल एसके, मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटता हूं आपके पास क्योंकि कई लोग हैं उनके पास भी जाना है। सर्वेश भी है हमारे साथ, सर्वेश त्रिपाठी। सर्वेश, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि आप हमेशा बुलडोजर एक्शन को सिलेक्टिव कहते हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई है, अब ये जो अवैध मजारें हटाई जा रही है, मैसेज तो क्लियर है, आपका क्या स्टैंड इस पे? देखिए, पहली चीज कि इनको नोटिस दिया गया है और जैसा कि क्या कहते हैं आपके संवाददाता बता रहे थे कि ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ है। तो अगर ऐसा कोई आदेश है जहां पे आप नोटिस दे रहे हैं, सामने वाले को सुनने का मौका दिया जा रहा है और उसकी सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऐसा हो रहा है,
तो बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भी अवैध कब्जा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो मजार हो, चाहे वो कोई मस्जिद हो, अगर वो न्यायालय के आदेश पे हो रहा है तो वो उसमें बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इसकी कि केजीएमयू का मुद्दा, अगर ये पहले मैं कह रहा हूँ जस्ट टू क्लियर कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले हो रहा है। दूसरा समस्या ये है कि केजीएमयू अभी चर्चा में इसलिए है, ये अगर केवल इसलिए हो रहा है कि वो होना था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ढकने के लिए किया जा रहा है, जो अभी हुआ है केजीएमयू में, जो धर्मांतरण की बात हो रही थी और बाकी सारी बातें हो रही थी, उस बिटिया के साथ जो हुआ उसके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, वो बहुत बुरा हुआ। और ये निश्चित तौर पर दिखाता है, दर्शाता है कि भाजपा के राज में महिलाओं के कहीं पे भी उनकी सुरक्षा जो है हर जगह खतरे में है। एनसीआरबी का आंकड़ा भी सही था, और महिलाओं की सुरक्षा, चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे कानपुर की बात हो, चाहे मेरठ की बात हो, जहां भी उन्मादियों का मन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। और इस पे जितनी सख्त कार्रवाई की जाए करनी चाहिए। डिटरेंस जीरो है इस सरकार में, डिटरेंस जीरो है। उन्मादियों का मन बढ़ा हुआ है, जो क्रिमिनल्स उनका मन बढ़ा हुआ है, उनको पता है कि वो कुछ भी करके निकल सकते हैं, और महिलाओं पे होते जो जुर्म है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हर जिले की घटना आप देख लीजिए, होता चला जा रहा है, चाहे वो मेरठ हो, कानपुर हो, अमरोहा हो, कहीं पे भी आप देखते चले जाइए। एनसीआरबी भी कह रहा है, जनता कह रही है, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं, बाकी अब आप अगर ऐसा कुछ ये हो रहा है तो अगर जो भी नीति संगत है, जो विधि संगत है, उसमें समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे भी मजलूमों पे अत्याचार हो रहा है, जहां उस बिटिया पे जो हुआ, इस पे अगर केवल इसकी लीपापोती हो रही है, जैसे युवराज मेहता के एक्सीडेंट के बाद हुआ तो उसकी शासन द्वारा हत्या थी, लेकिन उस वहां पे कुछ नहीं हो पाया, लीपापोती हुई, फर्जी की एसआईटी, आज तक डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड वो हैं, वो 4 दिन लग गए उनको पहुंचने में। तो अगर लीपापोती है तो ये भी एक तरह की लीपापोती है, तो फिर उसका नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर विधि संगत कार्रवाई कहीं भी हो रही है तो उसके साथ हमेशा समाजवादी पार्टी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रवि जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर? देखिए राजेश जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है और होना चाहिए। और एक हॉस्पिटल लोगों की चिकित्सा के लिए, वहां अगर इलीगल तरीके से जमीन को इनक्रोच किया गया है तो उसको खाली करके उसमें जन सुविधा के यानी आप ये कहें कि मानक स्थापित किए जाने चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि देखिए, अभी कह रहे थे कि मंदिर, तभी मजार की तुलना मंदिर से नहीं हो सकती। मजार मस्जिद नहीं है, मजारों पे नमाज नहीं होते। मजार व्यक्ति विशेष की समाधि स्थल है मुस्लिम धर्म पे, जहां लोग आस्था से जाते हैं, चादर उधर चढ़ाते हैं, किस स्पेसिफिक मौकों पे जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं अदा की जाती। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि अभी मैं आपको याद दिलाऊं कि देवरिया में एक मजार गिराया गया था, वहां बहुत लोगों की आस्था थी, और वहां 3 डिसमिल जमीन वहां पे मजार के नाम से 99 ईयर्स के लिए लीज पे, थोड़ा सा आगे पीछे था, चलिए गिर गया। वहीं पे कचहरी के आगे एक मंदिर है शिव जी का, वहां भीड़ लगा करती है और जाम लगा करता है, वो भी सरकारी जमीन पे, लेकिन वहां कोई बात नहीं करता है। वो शायद सलामणी जी को दिख भी रहा होगा। आप लखनऊ की बात करते हैं, पारा एक जगह है, आप जाके देखिएगा, जहां चौड़ी सड़क आ रही है, और वहां अभी भी मंदिर का निर्माण पिछले दिनों से वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जबकि वो अगर वहां से हट जाता या वहां न होता सरकारी जमीन पे, तो शायद वो रोड उतनी ही चौड़ी होती जितनी चौड़ी यहाँ से आप ये बुद्धेश्वर से जा करके आलमबाग को मिलती है। तो अगर ऐसी बातें होती हैं तो हमारा संशय जरूर जाता है कि आप सेलेक्टिव कार्रवाई ना करें। लेकिन निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस तरह से अगर मजारों को, या इस तरह से तमाम देश में जो एक भाव उत्पन्न हुआ है लोगों का कि यानी एक कास्ट विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो ये हमारी गंगा जमनी तहजीब को भी थोड़ा सा ठेस पहुंचा रहा है, और एक लोगों के अंदर भय व्याप्त है। तो उनके भय को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारे यहाँ सरकार की है, वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे जाति विशेष के ऊपर कोई प्रहार हो रहा है या मेरे धर्म विशेष के ऊपर प्रहार हो रहा है। लेकिन रवि जी, ये परसेप्शन तो विपक्ष बनाता है ना सर, कि देखिए सिलेक्टिव कार्रवाई है, ये ऐसा है। सरकार तो कहती है जहां पे भाई गलत है, जहां पे अवैध अतिक्रमण है, वहां पे बुलडोजर चलेगा और हम चलाएंगे। ये तो कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस। दो उदाहरण आपको बताए ना, लखनऊ और देवरिया का। नहीं तो आपने मंदिर का जिक्र कर दिया सर, आपको कभी अवैध मस्जिद या मजार नहीं क्या दिखाई दी? कभी आपने उसका जिक्र किया कि साहब हाँ वहां पे ठीक है, आपने बताया कि देखिए यहाँ पे है, लेकिन क्या कभी मस्जिद या मजार दिखी आपको, उस पे आपने आपत्ति कहीं दर्ज कराई?
राजेश जी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सबको खत्म करिए और खासकर विद्यालयों से, हॉस्पिटल से पहले खत्म करिए, उसके बाद आप अपने न्यायालयों के अंदर जो बने उनको खत्म करिए, फिर कम से कम रोडों पे आ जाइए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से विधिसम्मत तरीके से आप खत्म करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन कम से कम ये दिखना चाहिए कि आप एक रूपता में, समरसता में, सर्वधर्म संभाव की तरह से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं दिखना चाहिए कि रत्नेश, आपका काम भेदभाव हो रहा है क्या? ताकि अब भी मेरा वही आएगा आवाज लोग- निकल के आ रही है कि भाई सिलेक्टिव रवैया है, भेदभाव हो रहा है, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। राजेश जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। राजेश जी, मैंने सपा और कांग्रेस को कायदे से सुना है, तो आशा करता हूं कि लोग बीच में कूदाकादी नहीं करेंगे। वो आशा ही कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा लोग करते नहीं आजकल। बोलिए 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 रत्नेश। लगता है फ्रेम चला गया रत्नेश क्या? चलिए मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आशुतोष जी बात वही कि देखिए, समाजवादी पार्टी को भी आपने सुना, कांग्रेस को भी सुना आपने, नितिन जी को भी सुना। ये एक चूंकि क्या इसमें कोई कुछ नकारात्मक है? क्योंकि जो बात आपने कही, रवि जी भी वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ये हटना चाहिए, लेकिन एक बात उन्होंने जोड़ दी कि भाई सिलेक्टिव रवैया। राजेश जी, जब आप बोल रहे थे और उसके बाद में सर्वेश जी ने जब बोलना शुरू किया, तो मैं सोच रहा था कि सर्वेश जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, और उन्होंने ये कहा कि साहब अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हट रहा है कोई भी अतिक्रमण तो हटना चाहिए। मैं सोच रहा था कि बात क्या यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन रवि भाई ने उस चीज को पूरा कर दिया। 2 दिन पहले जब चर्चा चल रही थी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, तो आपका भी एक वक्तव्य था कि 150 मंदिर बनारस में तोड़ दिए गए। 1-2 नहीं, 150 मंदिर बनारस में तोड़े गए, आपने ही कहा था, और उस समय आपको भी दर्द हुआ था कि साहब मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर लखनऊ में मजार हट रही है या अतिक्रमण हट रहा है, उसका अगर यहां पर स्वागत करते तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आपने एक मामला जोड़ जरूर दिया कि साहब वो फलानी जगह पर मंदिर था, उस मंदिर को क्यों नहीं हटाया गया। मेरा कहना है कि अगर वो मंदिर है और उस मंदिर को भी विस्थापित करके आपसी लोगों की सहमति से उस मंदिर को भी विस्थापित करके अगर दूसरी जगह पर रख दिया जाता तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर अतिक्रमण पर बात हो रही है तो उसमें मंदिर को छोड़ दो ना। अभी तो बात केवल लखनऊ में मजारों को लेकर के जो अतिक्रमण की बात हो रही है, अभी तो उसी पे बात बोलूं भैया, 40 मिनट हो गया। ठीक है, बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। वो आपका फ्रेम भी चला गया था, आवाज भी चली गई थी, इसलिए मेरे को आशुतोष जी के पास आना पड़ा। अब आप बोलिए। राजेश जी, सब चिल्लाएंगे हमारे ऊपर ही, हम ही सब कुछ कोई नहीं चिल्ला रहा, आप बोलिए तो सही। आप पहले ही अपना मन में बनाए बैठे हैं कि कोई चिल्लाएंगे, आप बोलिए ना, अपनी बात रखिए। चलिए राजेश जी, मैं बात स्पष्ट करूं। पहली बात तो ये राजेश जी की माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये स्पष्ट आदेश है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों या सरकारी जमीनों पर किसी प्रकार की भी धार्मिक संरचना अनाधिकृत रूप से नहीं बनाई जा सकती। दूसरा, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना आपका नेटवर्क इशू आ रहा है रत्नेश भाई, आप कुछ इशू है, मैं या तो दोबारा आपको ठीक कराता हूं क्योंकि आवाज रुक रही है, फ्रेम फ्रीज हो रहा है आपका, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन रवि जी, जैसा आशुतोष जी ने कहा कि भाई आपने एक तरफ स्वागत किया, दूसरी तरफ एक चीज जोड़ भी दी। राजेश भाई, मैं बिल्कुल इस कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगा। अभी आशुतोष भाई कह रहे थे सरकार का लोगों की सहमति से देवरिया में जो मजार हटाई जा रही थी, तो जो उसके केयर टेकर थे यानी संरक्षक थे, उन्होंने कहा कि कम से कम जनाब हमें बता तो देते कि आप बुलडोजर लेके आ रहे हैं, ये भी आपने देखा था। तो वहां सहमति कहां चली गई थी, मैं ये नहीं कहता। और निश्चित रूप से कोर्ट का जो आदेश है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसको हटना चाहिए, और सबसे पहले हटना चाहिए विद्यालय से, चिकित्सालय से, उसके बाद जाना चाहिए न्यायालय से, और उसके बाद जाना चाहिए सार्वजनिक स्थलों से। मैं इसका समर्थन करता हूं, हमारी पार्टी भी समर्थन करती है। लेकिन साथ ही साथ आपने जब कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो कम से कम जो बात पनपती है धार्मिक उन्माद की या धार्मिक तुष्टीकरण की या धार्मिक एकात्मता की, उससे आपको एक ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहिए कि लोगों को उंगली उठाने का, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को या मेरे जैसे मतलब यूं कहिए कि बहुत निम्न स्तर के बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को ये कहने का साहस न हो या इस पे कटाक्ष करने का साहस न हो, तो ये आप
एक योगी भी है, एक संत भी है और देश में डबल इंजन की सरकार भी है, निश्चित रूप से हटना चाहिए और मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जनाब 2011 में जब हमारे यहाँ जनगणना हुआ, अभी 2026 में जा रहा है होने के लिए, आपने अभी दिखाया कि 4 लाख कुछ हजार मुसलमानों के बढ़ गए, लेकिन हिंदू एक भी कम नहीं हुए। निश्चित रूप से अगर कम नहीं हुए, इसका मतलब मुसलमानों ने डेमोग्राफी हिंदुओं के सापेक्ष न बढ़ाई। दूसरी बात, आप जब आजाद हुआ था भारत, 35 करोड़ आबादी थी तो 5 करोड़ मुसलमान थे। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 4.4% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और 4.57% हिंदुओं की आबादी बढ़ी है। आप दिखा दीजिएगा, चैनल पे चला दीजिएगा। यदि मैं गलत हूं तो माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मैं सही हूं। नितिन जी, ये जो डेमोग्राफी चेंज भी एक मसला है, मसला ये भी है कि पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह के मामले आ रहे थे कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा था, उन्हें टारगेट किया जा रहा था। अब एक व्हाइट कॉलर टेरर का एक जो नेटवर्क था वो भी ध्वस्त हुआ, उसने भी पोल खोल दी कि कैसे पढ़े लिखे डॉक्टर आतंक का नया मॉडल बना रहे थे और कैसे वो उसका हिस्सा थे। अब ये इस तरह की अवैध गतिविधियां जो इस तरह की मजारों पे हो या फिर जहां लोग इकट्ठा होते हो, दूसरी व्यवस्थाएं खराब हो, वहां जरूरी है कि इस तरह की कार्रवाई हो तो ताकि एक मैसेज जाए। नितिन जी जी आवाज आ रही है? हाँ जी जी राजेश जी बोलिए। हेलो जी आवाज आ रही है सर। राजेश जी, देखिए आपने एकदम सही कहा। देखिए डेमोग्राफी तो चेंज हो रही है। आप कमाल की बात ये देखिए कि सिर्फ हिंदू लड़कियों का ही लव जिहाद क्यों होता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर क्या इस्लाम में ये कहीं लिखा है कि सिर्फ हिंदू लड़की का आप लव जिहाद करके उसका धर्मांतर करिए? कोई धर्म क्या ये कहता है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को गुमराह करके अपने धर्म में ले आओ? मुझे तो नहीं लगता कि इस्लाम ऐसा नहीं कहता होगा। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे समाज के, जो इस तरह के कृत्य करवा रहे हैं, उनसे कहिए कि अगर ठीक से इस्लाम को पढ़ ले, कुरान को पढ़ ले, तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आएगा कि कोई भी धर्म, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या क्या कहते हैं जो सिखों का गुरु ग्रंथ होता है, कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी धर्म के लोगों को गुमराह करके हमारे धर्म में ले आओ। धर्म तो इतना महान होता है कि स्वयं अपनी चतुर्वेदी जी स्वेच्छा से आदमी धर्म को करता है। चतुर्वेदी जी कहता है, लेकिन यहाँ क्या हो, चतुर्वेदी जी कहता है, पूरी बात सुनिए, मेरी सुन लीजिए। नहीं मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा। कहता है हिंदू तो धर्म नहीं कहता है, सिख नहीं कहता है, ईसाई और मुस्लिम धर्म साफ साफ कहते हैं कि अपने लोगों को दूसरों को तोड़ के ले आओ। बात तो खत्म। राजेश भाई देखिए, इस तरह डिबेट नहीं होगी। आप इनको मौका दीजिए बोलने का, आप सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। भाई मैं डिबेट वाला नहीं हूं, मैं तो संस्थान का हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भाई आपकी बात में जोड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं दो, मुस्लिम और ईसाई दोनों ने, इन्हीं दोनों धर्मों के माध्यम से सबसे ज्यादा हमारे यहां भारत में धर्मांतरण हुआ है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जी अरे आशुतोष जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगा कि शायद रवि भाई है। नहीं आशुतोष भाई, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप सही मायने में बाइबल या कुरान पढ़ लीजिए, वो धर्म ये नहीं कहते, वो तो इनके कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं घटित कर रहे हैं कि इस्लाम का हम बढ़ावा कर रहे हैं। आप इस्लाम का बढ़ावा नहीं कर रहे, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये इस्लाम का बढ़ावा थोड़ी ना, ये तो आप इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जिस तरीके की अभी घटना देखी होंगी, कहीं थूक जिहाद, कहीं मूत्र जिहाद, कहीं नाम बदलना, अरे भाई ये सब क्या जरूरत है आपको? आप मुस्लिम हो, आप गर्व से तो आप मुस्लिम हो, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। इसमें छुपाने कौन सी बात है? अगर आप अब्दुल हो तो आप अब्दुल बन के किसी शादी करो। क्या आमिर खान ने हिंदू लड़की से शादी नहीं की? क्या शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी नहीं की? क्या वो शादियां आज अच्छी तरह से नहीं चल रही है? ये कहीं गलत नहीं है। गलत ये है कि आप अब्दुल को अमित बन के आप किसी लड़की फंसा रहे हो, ये गलत है। और ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। आप आतंकवाद फैला रहे हो, आप ऐसे पेशे को बदनाम कर रहे हो जिस पेशे को भगवान की पदवी दी जाती है। ठीक है, उस संस्थान को बदनाम कर रहे हो जिस संस्थान को बिल्कुल, यानी कोई धर्म ये ग्रंथ नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग उसको उल्टा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एसके, अब चूंकि मामला जब बुलडोजर की एंट्री हो जाए तो राजनीति भी होती है, और जब मस्जिद मजार हो तब और उस पर ज्यादा हवा दी जाने लगती है। विपक्ष भी उसको अलग नजरिए से देखता है कि साहब ये सिलेक्टिव कार्रवाई है। क्या वाकई अब केजीएमयू में जो धर्मांतरण और इसके बाद जो मजारों पे कार्रवाई हो रही है, इसके बाद राजनीति भी हो रही है इस पर?
भले ही इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही हो, लेकिन सीधी सी बात, मैं एक चीज जो मैं समझ रहा हूं, इसमें एक चीज स्पष्ट तौर पर है कि जब भी कोई भी व्यक्ति या उसके घर का कोई भी परिजन, मतलब मैं ये कहूंगा कि किसी के लिए भी ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है और जब उसको किसी भी प्रदेश के हॉस्पिटल में जाना होता है, उस दौरान उनको ये सारी चीजें नहीं दिखती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको बेहतर इलाज मिले, उसके घर के व्यक्ति को जो भी सही सुविधाएं हैं वो मिल जाएं, और जो डॉक्टर है वो बेहतर से बेहतर जो हो सकता हो उसके आदमी के लिए कर दें। और यही एक वजह है। अगर हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जब प्रदेश के हर हॉस्पिटल से ये कह दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसी स्थितियां लोगों के सामने आई होंगी कि आपके मरीज का हमारे पास इलाज नहीं है, उसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ का पीजीआई वो हॉस्पिटल होता है जहां पर इस तरीके के मरीजों को रेफर किया जाता है और वहां पर इलाज किया जाता है। निश्चित है कि अगर मेडिकल कॉलेज परिसर में इस तरीके का कोई भी निर्माण है तो इस तरीके के निर्माण को लेकर अगर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कह रहा है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा तथ्य है, कोई भी ऐसा दस्तावेज है जिससे आप ये साबित कर सकें कि ये आपका है, 15 दिन का आपको समय दिया गया है, तो आप रख सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। निश्चित है कि आपने बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा होगा जहां रेलवे लाइंस को भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन जगहों से बचा कर निकाला गया, रोड्स को हटा कर निकाला गया। तो निश्चित है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट से अपनी बात कोर्ट में रखना चाहिए, इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर इस तरीके के निर्माण प्रदेश में कहीं भी है, किसी भी जगह है, किसी भी सरकारी संस्थान में है, निश्चित है कि सरकारी संस्थान सामूहिक है और हर उस व्यक्ति का उतना ही अधिकार उस संस्थान पर है जो कि प्रदेश में निवास करता है और जो कि कहीं ना कहीं वहां का हितधारक है। निश्चित है कि ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके पहले भी, अभी हफ्ते भर पहले ही इस तरीके की कार्रवाई बहराइच में भी हुई है और यह दूसरा मौका है जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस तरीके की कार्रवाई के लिए नोटिस लगाया गया है। हालांकि जहां तक अभी यहां पर जो एक बैठे हैं हमारे साथ में, हमारे सहयोगी हैं जी, वो कह रहे थे कि जो मामला देवरिया का था वहां पर पक्ष रखने की परमिशन नहीं दी गई, मौका नहीं दिया गया, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ। निश्चित है कि इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम से लेकर एडीएम और जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट तक इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। हाँ। आप कहीं भी किसी भी सरकारी जमीन को, जो कि पूरे प्रदेश भर में है, अगर आप अभी तक का आंकड़ा देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के करीब में कीमत की सरकारी जमीनों को अवैध अतिक्रमणों से खाली कराया गया, जिसमें हिंदुओं की भी अतिक्रमण थे, मुस्लिमों के भी अतिक्रमण थे और दूसरे जो सिख और ईसाई धर्म से आते हैं उनके भी अतिक्रमण थे। वहां पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन अगर देवरिया में इस तरीके का कोई भी एक्शन होता है तो निश्चित तौर पर यह सवाल खड़े करता है कि आखिर एक पर्टिकुलर एक स्थल के लिए या एक चीज के लिए इस तरीके के सवाल क्यों उठ रहे हैं। बिल्कुल ये पूछा जाएगा, बिल्कुल वैसे पूछा जाएगा, आपका वाजिब सवाल है। का सवाल है, वहां पर भी कोर्ट की तरफ से नोटिस हुआ था। डीएम की कोर्ट भी होती है, डीएम की कोर्ट होती है, एसडीएम की कोर्ट होती है, उन कोर्ट से नोटिस बिल्कुल पूरी प्रक्रिया के बाद ही कोई एक्शन होता है। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ रवि सिंह। मैं ये कहना चाहता हूँ वाजपेयी जी से कि मैं देवरिया का ही हूँ और जिस दिन गिराया गया उससे पहले वहां के जो केयर टेकर थे उनको नहीं बताया गया कि कल गिराई जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि सुनवाई नहीं हुई, अवसर नहीं दिया गया। मैंने ये कहा कि जिस दिन वो कार्रवाई स्पेसिफिक हो रही थी, आपके टीवी पे, तमाम टीवीओ पे चला, उन्होंने कहा कि हमें तो बता देते कि कल बुलडोजर से गिरेगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं। देवरिया को मैं वहां तक गया था। एसके नहीं, इस पर एक सवाल है। अगर उस पर नोटिस चस्पा किया गया है और नोटिस चस्पा करने में हमेशा समय दिया जाता है कि ये चीज अवैध है और नोटिस उस पर चस्पा था जिसको सभी मीडिया संस्थान ने कवर किया था और ये उनको भी पता था जो वहां पर एक पूरी प्रबंध कमेटी बनाकर बैठे हुए थे। जहां तक गिराने का सवाल है, निश्चित तौर पर जब किसी भी ऐसे अवैध निर्माण पर पूरे प्रदेश भर में कहीं भी नोटिस चस्पा किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपको कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है। अगर आप ये और उसमें एक समय सीमा भी होती है, सक्षम रहते हैं कि ये आपकी चीज है, तो ऐसे में उस पर इस तरीके का एक्शन प्रदेश में पहले सर्वेश ये क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रातों रात ये मजार बन गई, आपकी सरकारें भी रही है कई दफा समाजवादी पार्टी। देने का मतलब ठीक है इसके भाई ये है कि जब नोटिस हुआ उस समय आपको अपनी बात संबंधित कोर्ट में संबंधित अधिकारी के सामने रखनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई कागज नहीं है, आप अवैध निर्माण करके बैठे हैं, नोटिस लगा है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप चुप है, नोटिस का पीरियड जो 7 दिन 10 दिन या 15 दिन का है वो खत्म हो जा रहा है। बिल्कुल, बाद में कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल, सीधे तौर पर ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए।
है। हाँ। तो लगा अगर निर्माण पर, तो इसका मतलब है कि एक्शन होगा, और आप अपनी बात संबंधित कोर्ट में संबंधित अधिकारी के सामने रखें। सर्वेश, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मजार रातों रात बन गई, आपकी भी सरकार कई दफा प्रदेश में रही है, उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई हुई? भाई अस्पताल में मजार का क्या काम? मजार आप कंफर्म है कि हमारी सरकार के दौरान ही बनी है, उससे पहले भाजपा की सरकार नहीं रही होगी? कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि कुछ मजारें 600 साल पुरानी है। हाँ। अगर मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये सरकार कल तो बनी नहीं है, अभी जो सरकार है प्रदेश में, हाँ। तो इससे पहले अभी तक क्यों नहीं तुड़वा लिया इन्होंने? मैं फिर कह रहा हूं कि इसको जो घटना केजीएमयू में हुई है उस बिटिया के साथ, उससे ना जोड़ के देखा जाए, क्योंकि इससे भरपाई नहीं होगी अगर कोशिश कर रही है भाजपा। वहां जो हुआ है, इनको उसको सुधारने के लिए, उसको रोकने के लिए, ऐसे लोगों को रोकने के लिए जो लड़कियों पे अत्याचार करते हैं या झूठा झांसा देके शादी करते हैं या ऐसे दुराचार करते हैं, इनका मन बढ़ा हुआ है इस सरकार में। उसको ठीक करने के लिए ना अपनी कानून व्यवस्था ठीक करनी होगी। वो लचर है कानून व्यवस्था, एनसीआर भी चिल्ला रहा है कि कानून व्यवस्था लचर है। और ये अगर मैंने पहले ही, जब मैंने बहुत क्लियर बोल दिया था कि जो भी विधिसंगत है वो कार्रवाई इनको करनी चाहिए और बहुत पहले कर देनी चाहिए अगर ऐसा है तो। लेकिन ये इससे भरपाई नहीं होगी, ये सवाल के घेरे में फिर भी रहेंगे कि इनकी राजधानी में ऐसी चीजें होती रही और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास हटा हुआ है। लोगों को कोई डर नहीं है पुलिस का, क्योंकि पुलिस प्रशासन जहां होना चाहिए, जब जान बचानी चाहिए तो वहां ना होके अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के केवल चश्मा लगाने के लिए, उनको नहाने से रोकने के लिए, स्नान रोकने से लिए। चलिए अभी उस तरफ जाएंगे तो चर्चा और लंबी चली जाएगी। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर्वेश भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात का समर्थन भी करता हूं, लेकिन एक चीज और है महत्वपूर्ण। अगर हम इस चीज के पीछे जाएंगे कि इन्होंने अब तक क्यों नहीं तोड़ी, तो ये चीज आ जाएगी कि इन्होंने चलो पिछले अपने कार्यकाल में नहीं तोड़ी, इस कार्यकाल में हिम्मत तो की तोड़ने की। कब से बनी हुई है? 1947 के बाद से। और कितनी सरकारें आ गई, कांग्रेस की भी सरकार कई बार आ गई, बसपा की भी सरकार कई बार आ गई। नहीं होता भाई मेरी बात ये जो बिटिया के साथ हुआ, लड़की के साथ हुआ है, मैं यही कह रहा हूँ, तो ये अभी भी नहीं जागते। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, लीपापोती करनी है भाई, यही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। बसपा की सरकार भी आई, 4 बार रही मुख्यमंत्री वो, सपा की सरकार भी आई, कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी की भी सरकार आई, सरकारें सभी की आई, लेकिन केजीएमयू परिसर में अतिक्रमण बना रहा। अगर वो अतिक्रमण बहुत समय से पहले से हटा लिया जाता तो इतनी बड़ी जगह वाला इतना बड़ा नहीं हो जाता। धीरे धीरे बढ़ाना जिम्मेदारी उस हर सरकार की थी जिसको चुन करके प्रदेश की जनता ने भेज दिया। अब अगर आज सरकार हटा रही है तो उसको उस बिटिया के साथ में जो घटना हुई उससे ना तो सत्ता पक्ष को जोड़ के देखना चाहिए और ना विपक्ष को देख के जोड़ना चाहिए। एक चीज सोचनी चाहिए भाई, एक चीज सोचनी चाहिए कि केजीएमयू परिसर में अतिक्रमण था, वो हटेगा, जगह खाली होगी, ट्रोमा सेंटर का विस्तार होगा, वहां के और भी कई विभाग ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीजों की संख्या के सापेक्ष जब व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो प्रदेश के हर वर्ग को लाभ होगा। जहां मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं वहां सरकार से सवाल न पूछ के ऐसी जगहों पे केवल पीठ थपथपा देने से सरकार का और विपक्ष से सवाल पूछ लेने से कोई, जब तक आत्मावलोकन नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं इस प्रदेश में जहां जाने जा रही हैं और जहां सही में सरकार को देखना जरूरी है। इस सरकार के पास चीजें ध्वस्त करने के सिवा कोई सकारात्मक कार्य नहीं है इसके पास बताने को, चाहे पिछला टेन्योर हो चाहे अभी का टेन्योर हो, केवल तोड़ना आता है इनको। रवि सिंह कुछ कहना चाह रहे? रवि जी, मैं राजेश भाई ये कहना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई हो रही है अगर न्यायालय के निर्देशानुसार हो रही है तो सर माथे पे, लेकिन माननीय आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जितने चिकित्सालय हैं, जितने चिकित्सालय और जितने सरकारी विद्यालय हैं और जितने न्यायालय हैं, वहां से तो इस तरह के मजार, इस तरह के छोटे मोटे मंदिर और मस्जिद अगर कुछ भी है तो हटा दीजिए, ताकि एक स्वच्छ मैसेज जाए कि पूरे प्रदेश में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम राजधानी को तो मुक्त कर दिया अतिक्रमण से, इन धार्मिक अतिक्रमण से। ये अगर आप करते हैं तो ये आपके स्वागत योग्य कदम होगा और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और मैं इसका बिल्कुल अपनी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि आप प्रदेश को मुक्त कर दीजिए, कम से कम राम मनोहर लोहिया, पीजीआई, केजीएमयू में नहीं जानता कि हाँ कितने हैं कितने नहीं है, आप सबको चिन्हित करिए और न्यायालय के अधीन लाइए, मुकदमा चलाइए, सुनवाई का अवसर दीजिए, उनको नोटिस करिए, खत्म कर दीजिए, ताकि देश में एक स्वच्छ मैसेज आए कि नहीं आपने जो किया है, तुला दंडी पे जो राजदंड आपके पास है, आपने सबको
समान अवसर दे करके और एक तुला में तौला है, आपके ऊपर उंगली न उठे, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह, चूंकि अब नोटिस दिया गया है और 15 दिन का समय दिया गया कि अपने आप इन मजारों को हटाएं, वरना 15 दिन के बाद ये जो बुलडोजर एक्शन है वो होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।